चलिए तो सर एमएमसी खुला हुआ चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको ट्रेसिंग सीखना है। अच्छा ठीक। तो फिर इसको फ्री रहने दीजिए। अब यहाँ पे मोबाइल का शॉर्टकट तरीका कुछ सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे डायोड वैल्यू आपको लेना है, और क्या डायोड वैल्यू आ रहा है वो आपको बतलाना है, प्लस का क्या है माइनस का क्या है। और खुर्शीद भाई आप भी तैयारी कर लीजिए। जी सर। एक मोबाइल यूकेजी का चलेगा, एक मोबाइल खुर्शीद भाई का चलेगा, यानी आधा आधा घंटा दोनों भाई को टाइम मिलेगा आज। अच्छा तो जीआर बताना है सर, बैटरी कनेक्टर का। बैटरी कनेक्टर का प्लस का वैल्यू क्या है वो बतलाइए, उसके बाद माइनस का क्या है वो बतलाइए, फटाफट बतलाइए, लेट मत कीजिएगा। माइनस का है 474। किसका, प्लस का या माइनस का? माइनस का 474। 474। अच्छा। चलिए बैटरी प्लस, का प्लस। एक मिनट, प्लस का सर। आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा। हेलो। हाँ ठीक। जी, प्लस का प्लस का 2000 है। नहीं, ऑयल है सर। ऑयल है, चलिए ठीक है। वीपीएच में चेक कीजिए, वीपीएच में कहाँ पे चेक करना है ये तो मालूम है ना। हाँ हाँ। चलिए वीपीएच में प्लस का बतलाइए पहले। प्लस का पहले बताना है। वीपीएच में प्लस का बतलाइए। 3000। एक मिनट। ऑयल है। ऑयल कैसे रहेगा, प्लस सही से लगाइए। ओ, ऑयल नहीं रहेगा ना सर। सर ऑयल बता रहा है। जरा मल्टीमीटर दिखाइए, कौन सा मल्टीमीटर है आपका? मैकेनिक का है सर। डब्बा में फेंक दीजिएगा मल्टीमीटर। माइनस का रीडिंग बतलाइए। खाली बड़ा डिस्प्ले देख करके लेते हैं, काम का चीज तो लेते नहीं है। 387। कितना? 387। 387। चलिए सीपीयू के पीछे का रीडिंग लीजिए, बक कॉइल पे। अब कॉयल पे सर, ये तो कॉयल सर झपा हुआ है इसका। ब्लेड पकड़िए, मीटर में फंसाइए और कॉइल के नीचे से टच कीजिए। हाँ। हाँ सर ठीक है। माइनस माइनस सब कॉयल पर लेना है। जी कॉयल पर 249 255 है माइनस में। ठीक है। के बाद सर दूसरा में 403 है। ये तो हमको लग रहा है ये सीपीयू का नहीं है। ये सीपीयू का नहीं है, सीपीयू का पहचान बतलाए है ना, आगे बढ़िए। खुर्शीद भाई ध्यान दीजिएगा वाट पे। जी सर, देख वही। माइनस अभी सर माइनस का ही सब बता रहे हैं। एगो 96 है। 96, चलिए ठीक है। प्लस का बतलाइए। तो ये सब माइनस का बता रहे हैं सर, सिर्फ कॉयल वाइल का। सब कॉयल का माइनस एक बार से बता रहे हैं। नहीं, एक कॉइल पकड़िए, अच्छा एक कॉयल। जिसका माइनस 96 था उसका प्लस क्या है? प्लस है। प्लस 115 है।
सीपीयू आपका लूज कनेक्शन है। सीपीयू लूज करेंगे सर। प्रॉब्लम था वो रेडमी लटका हुआ जो था, रेडमी 9 है, यही प्रॉब्लम था। जो 153 का VGA जो था ना सर, फिर से बोलिए। 153 का VGA जो बोले थे आपकी, इसका एमएमसी का यूजर डाटा खराब है, जी तो वही बोर्ड है ये। चलिए दूसरा कॉल में देखिए। दूसरा कोई में प्लस में 111 है, अच्छा माइनस में माइनस में चेक करते हैं। माइनस में भी तो 113 है। माइनस बड़ा है ना, हाँ माइनस बड़ा है। 1 पॉइंट बढ़े 2 पॉइंट बढ़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मोबाइल आपका पोर्ट बन रहा है, ये पोर्ट बन रहा है। ठीक है। चलिए दूसरा मोबाइल निकालिए। आईटेल का ये 48। जी बैटरी का रीडिंग बतलाइए। बैटरी का रीडिंग माइनस में है 391, 391, ठीक है। प्लस में है 2370। चलिए ईएमएमसी लगा हुआ है, कैसे 391, ध्यान दीजिएगा, गुना 5 बराबर 1955 से ऊपर है, ठीक है। 1955 से ऊपर है, ठीक है। लगा हुआ है, ईएमएमसी है इसमें। अब 1955 में लो बूटिंग निकलना है या हाई बूटिंग निकलना है? जो डीसी में बूटिंग चेक करते हैं वो निकालना है मीटर से, बैटरी कनेक्टर से। ये नहीं हम समझ रहे, हाँ बात हम नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, डीसी में लगाते हैं, पावर बटन दबाते हैं ट्रिगरिंग करेक्शन। तो कुछ स्विचिंग उठता है, तो वो जो स्विचिंग उठता है वो अच्छा में कितना रहेगा और खराब में कितना रहेगा, ये चीज समझना चाहते हैं? हाँ ये जी सर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ जी सर। जी अब ध्यान से सुनिएगा। आपका कितना आया प्लस में? बस 2331 है, 35 77 है, मान के चलिए 2377 भागा 5 बराबर 475। अब माइनस का रीडिंग कितना है? माइनस का रीडिंग है 390। 390 बराबर, देखिए 78 का लो बूटिंग है इसका। अब ये चेक कैसे करना है वो ध्यान से समझिएगा। डीसी में लगा करके हल्का सा पावर दबिएगा, दबा के मत रखिएगा, हल्का सा दबा के छोड़ दीजिएगा। देखिए 78 पे जाके 0 हो जाएगा। चेक कीजिए जल्दी से। सोल्डिंग वोल्डिंग करना पड़ेगा, ये तो बैटरी अच्छा। खुलने वाला। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये चीज हम पढ़ा दिए, इस चीज का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। ये लो बूटिंग हो गया। और अगर सीपीयू ईएमसी यूएफएस जो भी लगा रहे सब अच्छा है तो कितना निकलेगा? अब माइनस का सुनिएगा। हाई बूटिंग यानी लो बूटिंग को हाई बूटिंग से हाई रीडिंग से निकालेंगे, यानी प्लस से लो बूटिंग निकालेंगे और माइनस से हाई बूटिंग निकालेंगे। माइनस है 390 गुना 5 बराबर 1950, और आया कितना है? माइनस आया कितना है? 2377 बराबर। हाई बूटिंग है 427, यानी 427 गया तो मोबाइल हार्डवेयर में ओके है। अगर कोई मोबाइल डेड है 477 से ऊपर गया यानी कि हाई बूटिंग ओके है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। कम है तो लो बूटिंग कैसे पता? हेलो सर। लो बूटिंग तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
क्या नेट वीक हो रहा है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा था, हम लोग का तो खुर्शीद भाई का आवाज आ रहा था, मेरा भी आवाज आ रहा था। मेरी आवाज कट रही है क्या? क्या मेरी आवाज कट रही है? सर अब आई सर, जब से तो नहीं आ रही है, 21 सेकंड पहले नहीं आई, अब तो बराबर आ रही। अच्छा अच्छा। चलिए, तो लो बूटिंग हाई बूटिंग फिर से समझना है आप लोग को। हाँ सर। जी सर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम सवाल करेंगे खुर्शीद भाई से, ठीक है, और आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जी सर। बूटिंग हम किस तरीके से निकालते हैं वो चीज आप देखिएगा। डिस्प्ले मेरा दिख रहा है ना? हाँ चलिए, अब खुर्शीद भाई ये कैलकुलेटर मेरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पहला काम क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माइनस का रीडिंग निकालिए, ये प्लस का रीडिंग बतलाइए। बैटरी कनेक्टर में प्लस का रीडिंग बतलाइए। प्लस का रीडिंग है 2300। खुर्शीद भाई बतलाएंगे। तेईस सौ 34। खुर्शीद भाई जी सर। अभी आपका टाइम आया है। अब आप अपना मोबाइल का बैटरी कनेक्टर का डायोड वैल्यू बतलाइए मेरा बताऊं सर। जी, और डिस्प्ले में देखिएगा हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। जी। चल बा हर दिन पैरे दबाते रहे, ना जाना है कि नहीं। खुर्शीद भाई लाना सर, 1 सेकंड। चलिए, यूके जी जब तक वो ला रहे हैं तब तक आप अपना बोलिए। हाँ सर 2300 है, 141, 2340 है। 2340, ये देखिए लमसम में निकलता है। अब 2340 को 5 भागा में करना, ये तो पहले हम लोग कंफर्म हो गए ना कि ईएमएमसी की यूएफएस है। जी माइनस प्लस का रीडिंग लेकर के ये डिवाइड कर लेना है कि 5 गुना में आ रहा है या 3 गुना में आ रहा है। 3 गुना में आएगा तो यूएफएस होगा और 5 गुना में आएगा तो ईएमएमसी होगा। लमसम रहेगा, कुछ आगे पीछे भी रहेगा, ठीक है। अब क्या चीज आएगा सर? अभी आपका माइनस का रीडिंग कितना है? 390। रीडिंग है हाँ 390। और प्लस का है 2340। तो 390 को हम 400 पकड़ते हैं तो 4 पंचे 20, 425। 5 आ रहा है। अगर 390 आता और 1600 आता तो 4 तरीके 12, 4 तरीके 12, 1500, 1400, 1600 आता तो वो यूएफएस होता। तो ये 2000 से ऊपर आया, 5 गुना में आया, और 5 गुना में आया। ठीक है। तो 2340 आया। इसको भागा करेंगे कितना से? 5 से। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल ईएमएमसी वाला है। 5 से भागा किए तो बराबर आया 468। अब 468 को हम माइनस करेंगे किससे? माइनस वाला। तो माइनस वाला कितना है? 390। अब बराबर करेंगे, कितना आया? 78। यानी लो बूटिंग आपका डीसी में जो उठेगा वो 78 उठेगा कम से कम। अब चाहे 75 उठे या 80 उठे, 2-4 पॉइंट आगे पीछे चलता है, क्योंकि एक ये कैलकुलेशन है। ये क्या है? एक कैलकुलेशन है, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का मल्टीमीटर परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। सही बात। अभी आपने जैसे बतलाया 2340, इससे पहले आपने बतलाया था 2377। हाँ तो थोड़ा सा आगे पीछे आपका मीटर भाग रहा है, और हर किसी का मल्टीमीटर परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आगे पीछे आपको रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल को
डीसी से कनेक्ट करके हल्का सा पावर प्रेस कीजिएगा तो 78 पे जाएगा। अगर 78 पे गया तो लो बूटिंग ओके है, यानी कि प्राइमरी लाइन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी लाइन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भले सीपीयू से टच का लाइन कटा हो, लाइट वाला डाटा क्लॉक कटा हो, नेटवर्क वाला कोई लाइन कटा हो, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। वो ट्रेसिंग आगे चल के हम लोग सीखेंगे पार्ट बाय पार्ट। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं ये डेड मोबाइल पे काम कर रहे हैं कि हमें सीपीयू के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। किसके लिए? मोबाइल ऑन करने के लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे ये लो बूटिंग तो समझ में आ गया, निकाला कैसे किया है। ये वीडियो 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं करता हूं। आपने कहा प्लस का रीडिंग 2340 है, यानी प्लस के रीडिंग से, प्लस का डायोड वैल्यू से डीसी का लो बूटिंग निकालेंगे और माइनस का डायोड वैल्यू से डीसी का हाई बूटिंग निकालेंगे, यानी लो से हाई और हाई से लो। तो 2340 है तो उसको डिवाइड कितना से करेंगे? 5 से, बराबर कर देंगे 468 आया। अब 468 जो आया इसको हम माइनस करेंगे 390 से, अब बराबर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ये हमारा लो बूटिंग होगा। ये हमारा लो बूटिंग होगा। अब हाई बूटिंग निकालने के लिए क्या करना है? 390 लेना है, गुना करना है कितना से? 5 से, बराबर कर देंगे। कितना हो गया? 1950। अब 1950 को माइनस करेंगे कितना से? 390 से, सॉरी 390 नहीं, 2340 था ना, 2340, यानी कि हाई बूटिंग अब आएगा 390 आपका। अगर 390 पार किया आपका डीसी, मतलब मोबाइल ऑन है, मतलब मोबाइल ऑन है। ना तो सीपीयू में प्रॉब्लम है, ना तो रैम में प्रॉब्लम है, ना तो स्टोरेज में प्रॉब्लम है। इसके बाद जो प्रॉब्लम रहेगा वो आपका सिंपल भाषा में सॉफ्टवेयर का रहेगा। किसका रहेगा? लो बूटिंग ओके होना मतलब सीपीयू ओके है, हाई बूटिंग ओके होना मतलब कि पूरा हार्डवेयर ओके है। लो बूटिंग में पार्ट में चले जाएगा जी। लो बूटिंग मतलब सीपीयू अपना परफेक्ट काम कर रहा है, हाई बूटिंग का मतलब है कि सीपीयू रैम अपना परफेक्ट काम कर रहा है। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ सकता है या मोबाइल का डेड बूट रिपेयर करना पड़ सकता है, वो अलग मैटर है, पर हार्डवेयर नहीं रहेगा प्रॉब्लम आपका। बात समझ पा रहे हैं खुर्शीद भाई? जी सर। तो अब आपको 2 काम करना है अपने डेड मोबाइल में। पहला हमने डायोड वैल्यू नापने का तरीका बतलाया, वो आपको ट्रेस करना है सॉर्टिंग के लिए। दूसरा, आपको वोल्टेज चेक करना है सीपीयू तक कि कहीं पे वोल्टेज ब्रेक तो नहीं है। तीसरा, प्लस माइनस का डायोड वैल्यू से हम लो बूटिंग और हाई बूटिंग निकाल लेंगे, जिससे हम डीसी से चेक करेंगे कि क्या उतना रिजल्ट आ रहा है जितना हमारा डायोड वैल्यू बतला रहा है। आज मेरे साथ एक Redmi Note 9 है जी। तो अब खुर्शीद भाई, बैटरी इंटरेस्ट से जो अब खुर्शीद भाई आपके हाथ में जो डेड मोबाइल है उसका डायोड वैल्यू बताइए और डीसी मशीन को ऑन करिए। 435 जो है तो माइनस में है, 435 प्लस में एक मिनट, 435 ये माइनस का है। पहले लो बूटिंग निकालना है हमें, तो लो बूटिंग के लिए प्लस का डायोड वैल्यू चाहिए। प्लस का कितना है? दस आपने को 1900 से 2100 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा। कितना? 1900 से 2100 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा। 1900 से 2100 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा। थोड़ा सा मीटर को अस्थिर करके पकड़िए। नहीं बराबर ही है वो, दूसरा चेक करके देखा। 1900 और 2100 1935 to 2156 तक जा रहा।
अच्छा, तो हम राउंड फिगर इसको 2000 पकड़ लेते हैं। जी सर। 2000 पकड़ लिए। अरे जी सर। इसको भागा करेंगे कितना से? 5 से। बराबर करेंगे 400। अब 400 आ गया तो माइनस का रीडिंग बतलाइए आप। माइनस का 435। 435। ये 35 का बूटिंग है, लो बूटिंग। मीडियाटेक प्रोसेसर है आपका। जी सर। क्या है? मीडियाटेक है। मीडिया यस या नो? हाँ मीडियाटेक है सर। मीडियाटेक है। चलिए, तो आपको डीसी में अब चेक करना है। डीसी लगा करके हल्का सा पावर बटन दबाना है और देखना है कि डीसी में 35 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। सर ये कहाँ तक 35 तक है? 145 अभी बोल रहा हूँ। नहीं, आप पावर को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, एकदम हल्का सा माइनर सा प्रेस करना है, दबाना है, छोड़ देना है। जस्ट प्रेस करके नहीं रखना है, लो बूटिंग निकाल रहे हैं, बस हल्का सा खाली टच करना है। मैं जस्ट खाली सा टच करके निकाल दे रहा। 31 तो 165 156 तक जाके 0 हो रहा। अच्छा, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 35 से ऊपर है। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे हाई बूटिंग निकाल रहे हैं। ये तो सीपीयू ओके का पहचान हो गया कि सीपीयू अपना काम कर रहा है। जी सर। अब सीपीयू रुक नहीं रहा है। कंटिन्यूशन पकड़े। जी, सीपीयू रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि सीपीयू के आगे कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो प्लस का रीडिंग, माइनस का आपने बतलाया 435 गुना 5 बराबर 2175। अब 2175 में हम करेंगे माइनस 2000, तो हाई बूटिंग 175। 175 आपका जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है ना? 200 चिल्लर तक जा रहा है। 200 तक जा रहा है। अब यहाँ पे इतना स्विचिंग जाने का मतलब है कि आपका मोबाइल पोर्ट बन रहा है। यूके जी, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? जी सर। ये चीज समझ गए तो समझिए डीसी को समझ गए। क्योंकि यूट्यूब में बहुत देखे हैं ना आप कि 180 जा रहा है तो सीपीयू रिवॉल्व कर रहा है, 220 जा रहा है तो रैम रिवॉल्व कर रहा है, 78 हो रहा है तो सीपीयू रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन है, वो अंदाज पे कर रहा है, आप पढ़ के करेंगे, कैलकुलेशन करके करेंगे। और ये चीज अगर आप सीख गए तो मेरी गारंटी है कि डीसी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे आप। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं खुर्शीद भाई? व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर करना जानते हैं आप? जी सर। तो मैं स्क्रीन शेयर आउट कर रहा हूं। अब आप स्क्रीन शेयर कीजिए, हम आपका पोर्ट देखेंगे। मैं इससे हूँ सर मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप बीच वाला बटन दबा दीजिए, बाकी सारा चीज छुप जाएगा, मोबाइल खुल जाएगा। मोबाइल से आप कनेक्ट है ना? जी सर। जी, तो पोर्ट कैसे दिखाइएगा? कंप्यूटर से व्हाट्सएप लॉगिन कीजिए। कंप्यूटर पे जी, कंप्यूटर पे वेब पे है। हाँ, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। या मैं कॉल कर दूं? कर दो ना। कॉल नहीं जा रहा है। वो अपने साउंड का आता ना वही देख। चलिए खुशी दुआ। जी अब लगाइए, अब पोर्ट चेक कराइए। पोर्ट चेक करने के बाद आगे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना है कौन सा पोर्ट बन रहा है।
मीडिया डेटा ही बना रहा था सर। कहाँ बन रहा है अभी? क्योंकि हमें पढ़ना है। मीडियाटेक बन रहा है, क्वालकॉम बन रहा है। ये छोर पकड़ हो रहा, ठीक है। जी सर। अब ध्यान से सुनिएगा। जी सर बोलिए। वॉल्यूम अप डाउन दबा करके यूएसबी लगाइए, क्योंकि मीडियाटेक प्रोसेसर है, वॉल्यूम अप डाउन में पोर्ट रुकेगा। जी सर मैं वैल्यूम अप डाउन से ही कर रहा हूँ। नहीं रुक रहा है पोर्ट, नहीं रुक रहा है तो नहीं रुक रहा क्या है। बोलते हैं अपने को, वैल्यूम अप एंड डाउन लगाना के 10 सेकंड के बाद क्या है मीडिया डेटा पोर्ट बना रहा है। अच्छा ठीक है, लगाइए वैसे ही लगाइए। और ध्यान दीजिएगा कि वो मीडियाटेक पोर्ट बन रहा है या मीडियाटेक प्रीलोडर पोर्ट बन रहा है। नहीं मीडिया डेटा ही बना रहा है। मीडियाटेक बना रहा है, इसका मतलब कि ईएमसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एमटीके वाला टूल खोलिए, एंड्रॉयड एंटिलिटी है ना अपने पास, ये वाला। नहीं वो नहीं है सर। अच्छा, तो कौन सा मीडियाटेक का टूल है वो खोलिए, यूएमटी है। खोलिए। यूएमटी है खोलो। हाँ खोलिए, नया वाला। नया वाला खोलो। हाँ, स्मार्ट कार्ड मिसिंग, ज्योमेट्री डोंगल फिर से निकाल के लगाइए। जी सर। टूल ओपन हो गया, यहाँ से बूट बटन दबाते हैं। अब लगाइएगा तो ड्राइवर को रोकने का चांस मिलेगा हमें। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा मेरी प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा कि सीपीयू और रैम में प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे स्टोरेज तो ओके हो गया ना, जी सर। और यहाँ पे मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बन रहा है, और डीए जो स्विच करेगा वो फेल कर गया। सेंडिंग टू एनडीए फेल्ड, यानी कि इस कंडीशन में आपको सीपीयू और ईएमएमसी दोनों रिवॉल्व करना है, और ज्यादा चांस रहता है कि सीपीयू से प्रॉब्लम हो, या फिर ज्यादा चांस है कि रैम से प्रॉब्लम हो। स्टोरेज ओके है, जी सर। ठीक है। तो बेहतर तरीका यह है कि यहाँ पे सीपीयू और ईएमसी दोनों एक साथ रिवॉल्व कर लीजिए। ये संकेत उसी वक्त मिल गया जिस वक्त आपने बैटरी कनेक्टर का प्लस का रीडिंग में वाइब्रेट मुझे बतलाया कि बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहा है, एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि इसका सीपीयू का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको खुल के भी सामने आ गया कि सेंडिंग टू एनटीए फेल्ड, यानी जो सीपीयू होता है वो फास्ट बूट से पहला ड्राइवर से लेके दूसरा ड्राइवर पे जब जाता है तो ये फेल कर रहा है, ठीक है। तो सीपीयू ईएमसी दोनों निकाल लीजिए, और ईएमएमसी का खाली हेल्थ चेक कर लीजिएगा और सीपीयू रिवॉल्व करके डाल दीजिएगा। ओके, या कोई दिक्कत? ओके सर। और एक है सर। एक मिनट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो डायोड वैल्यू आपने बतलाया था उस हिसाब से हम लोग का ईएमएमसी मालूम चल रहा था, लेकिन है ये यूएफएस। जी सर। तो इसको 2000 प्लस का रीडिंग नहीं जाना था, इसे जाना था 1200 से 1600 के बीच में। जब सीपीयू परफेक्ट वर्किंग करने लगेगा ना, जब ये मोबाइल चालू कर लीजिएगा तो डायोड वैल्यू मिला लीजिएगा, जी सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट किनका है? अब इसका सीपीयू एमसी निकाल के डालना सर, ये मुझे फोन का। जी, सीपीयू एमसी रिवॉल्व करके डाल देना है। ईएमएमसी का हेल्थ वगैरह खाली चेक कर लीजिएगा, इसमें रैम अलग से नहीं ना है। ठीक है।
नहीं नहीं है सर इसमें। इसमें एमसीपी है ना, यानी रोम और रैम एक साथ वाला। नहीं पता नहीं सर, ये पोको M3 कौन सा की मॉडल है ये, चलिए, अभी वो तो पोको M3 में हार्डवेयर Vivo खोल का- लीजिए, इसमें देख लीजिए 2 आईसी है या 3 आईसी है। नहीं पूरा फोन नहीं खुला है, नहीं अच्छा ये इनमें सिंगल ही है सर ये। सिंगल है ना, हाँ ठीक है, तो बस सीपीयू एमसी खोलिए, रिवॉल्व बीजे करके डाल दो। 254 है, बीजे 254 है, AMC है जो कैसे पता नहीं मगर यूएफएस, यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन में क्या बतलाया, यूएफएस। UFS, तो ठीक है। UFS में पास रहता नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रिवॉल्व करके आपको डाल देना। अगर ये देखिए ईएमएमसी अगर डेड रहता ना तो ये प्रीलोडर में ही फेल कर देता, पर प्रीलोडर लिया है, यहाँ पे सीआईडी नंबर भी आपको बतला दिया है, यानी कि यूएफएस कनेक्ट हो रहा है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ये फेल किया है, बस यानी सीपीयू का प्रॉब्लम जो है। लेना तो अच्छा खुर्शीद भाई, प्रॉब्लम समझने में आसानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं सर, आप बोल रहे ना खुला खुला समझ में आ गया मेरे को। आज खुला खुला समझ में आ गया। जी अभी थोड़ा समझना है डीसी का, और या- ये क्या बोलते हैं अपने 200 के ऊपर गए बस क्या रहता प्रॉब्लम, अपन चारों अपन ऑलमोस्ट क्या समझते 60 के अंदर 80 के अंदर रहता इनिंग का रहता, और थोड़े 156 200 के बीच में गया तो थोड़ा सीपीयू का रहता। अब जो 400 के जो बात बोले जो सॉफ्टवेयर का रहता बोले, वो भी जी। मैं देखा फेस का, थोड़े सीपीयू इनिंग करके भी करे बंद हुआ हो। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत समझिए हम लोग किए हैं। बहरहाल 15 दिन लेट हुआ है वो अलग बात है, जी सर। लेकिन शुरुआत क्या हुआ। बोलता था मैं कह रहा था एक डाउट है सर आपका, मैं जी। रेडमी नोट 9 अभी यहाँ पे करा रखते तो हूँ, इसका क्या बोलते हैं मैं चेक करा पे वो वैल्यू अप डाउन पे भी वैल्यू वोल्टेज नहीं दिखाया, इसका अच्छा। सीपीयू निकाल के डाला। जी ऑलमोस्ट अपन पहले क्या समझते थे अपन, मैं क्या समझता था वैल्यू वो अप एंड डाउन पे लिया है तो पावर से निकाल के रिवॉल्व करके डाला, और सीपीयू निकाल के डाला तो वोल्टेज बना, जी के बाद जी यूनिट भी निकाल के डाल दिया, फोन कंप्लीट ऑन हो गया। अब इसका क्या है नहीं समझा मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यानी कि ये मोबाइल आपके पास डेड आया था। डेड आया था, मैं इसको ऑन कर दिया मगर सीपीयू से निकाल के डाल दिया, आ गया। जी जी, अब ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। तो देखिए पहली बात कि डेड वाला तो डायोड वैल्यू लिए नहीं थे आप। नहीं दिया था जनरली था, अब उसका वैल्यू नहीं दे, वैल्यू नहीं देखा, वैल्यू अप एंड डाउन रहता वही दिमाग में है ना, जनरली अपन काम करते ना वोल्टेज जी जी वो देख लेके नहीं बना तो पावर से हीट मार के देखा, नहीं हुआ तो सीपीयू इंजन से दो भी निकाल दिया, सीपीयू बिठा के देखा वोल्टेज 1.8 बना, उसके पास फ्लक्चुएशन हो रहा था पावर की पे, सीपीयू निकालने से पहले स्टेबल नहीं था, रीडिंग का आइडिया नहीं मगर वोल्टेज का तो फ्लक्चुएशन हो रहा था, सीपीयू बिठाया से फ्लक्चुएशन बंद हो गया, एक्यूरेट दिखा रहा था चार्जिंग लगा के। जी जी, अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, काम जो कर रहे हैं वही करना है, और सिर्फ बैटरी कनेक्टर का डायोड वैल्यू लिख लेना कि प्लस में कितना है माइनस में कितना है। अब निकाल देखो, हाँ आप देखिए, तो जनरली काम करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ मगर जरा यूट्यूब से ज्ञान से आना वाला टाइम लग रहा था। वही बोल रहा था ना मैं आपको, मैं ज्यादातर यूट्यूब देख के ही पूरे बना रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट आपका ये फार्मूला फॉलो होते रहता हूँ। नहीं तो अब तो वो फार्मूला पे आप आ गए हैं ना कि आप खुद से डिसाइड करेंगे कि हमें काम कहाँ पे करना है। 471 माइनस में एक मिनट, एक मिनट, 471 गुना 3 बराबर 1413 प्लस में है। ये 10 में जो है तो 2963 है, 29 63
2963। जी सर। 2963 EMMC है। शायद सर एमएनसी है सर, रेडमी नोट 9 में एमएनसी है। रेडमी नोट 9 में EMMC है, ये UFS है जी। चेक करना पड़ेगा सर। कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान से देखिए आप, दिखा दे रहा हूँ। जी गूगल खुला हुआ है कि नहीं का? सर ये फोन कैसा है, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट कर दो फिर देखेंगे। एक मिनट पहले कस्टमर को याद नहीं बोलो। इस चीज को जी जी। ओके। जरा एक को तो क्लियर कर दूं कि EMMC है कि UFS है। जी सर, वो जरा बता दीजिए सर, प्रॉब्लम है बहुत। रेडमी नोट 9। हाँ, रेडमी नोट 9 CPU टैब लिखिए, उसी में मेमोरी लिखेगा प्लेटफार्म के नीचे। खुर्शीद भाई का तो सिस्टम भी लग रहा है बड़ी जबरदस्त चल रहा है। गूगल तो सर बोला ना, इसलिए गाली मत सर बोल के। देखिए, काम करना है तो टूल तो थोड़ा अच्छा रखना ही पड़ेगा। जी वो पूरा है, फॉर्मेट नहीं करा सर। कल जिस मोबाइल पे क्लास हुआ था, जो ओनली फॉर पोर्ट बन रहा था, रैम का लैंड टेस्ट कर रहे थे, उसका आज का वीडियो आज दिखा देंगे आपको। आज वीडियो 4 देख लीजिएगा UKG वेबसाइट में, हंसिएगा पेट पकड़ के। UKG हाँ सर। आज वीडियो नंबर 4 देख लीजिएगा, पेट पकड़ के हंसिएगा, इतना जो जबरदस्त कांड निकला है। हुआ सर। उसका EMMC कोई निकाल करके नोट 7 प्रो का EMMC डाले हुआ था। हाँ मैं भी करता हूँ सर ऐसे काम। कस्टमर जब दम करके एडवांस वाला कर दिया था, रेडमी नोट 9 स्पेसिफिकेशन। रेडमी नोट 9 CPU टैब, ठीक है। वही कर दिया था। हाँ, GSM अरीना में आएंगे। मेमोरी सीक्रेट माइक्रोन की है, माइक्रो में एमएमसी भी है, यूएफएस भी है सर। तो अपना ये EMMC वाला है। ये 64 GB 3 GB रैम है। हाँ, EMMC 4 वाला GB है। रैम 128 GB रैम का वो भी है। यहाँ पे कहाँ पे देखना है वो देखिएगा। मेमोरी पे ये प्लेटफार्म में CPU देखा जाता है कि CPU कौन सा है, ठीक है। और मेमोरी में देखा जाता है, ये EMMC है। 128 जो भी है 128 128 EMMC है और 8 128 UFS है। तो 8 128 कहीं पे दिख रहा है क्या? 8 128 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या है? EMMC है। क्लियर? जी चलिए आगे, और क्या क्वेश्चन है? हर एक रेडमी 9A डेटा ये 9A में हर एक तो हर एक देखा सर मैंने कैमरा तो इसमें ही है ना, डिस्क्रिप्शन में जो बोले इसलिए पूछना चाहता है। खुर्शीद भाई दिखाइए क्या दिखा रहे हैं।
जी सर ये जो रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, जी अभी बीच में एक लाइन आती है, वो कट कर देते अपन, हाँ तो फोन ऑन हो जाता 99 में। जी जी जी। इसका क्या है सर? मैं ये बहुत फोन आपने कट कर दिया मैं, उसके बाद यूएसबी काम नहीं कर रहा। हाँ तो वो जो पावर यूएसबी का सेक्शन होता है उसी का लाइन ब्रेक कर देते हैं। जी सर। जी। और वो सीपीयू से तो सर शॉर्टिंग क्या होता है? है, उस कंडीशन में सीपीयू चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू से वो लाइन को काट देते हैं और मोबाइल ऑन करके कस्टमर को दे देते हैं। इसका सोल्यूशन वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है सर। एक पहला सोल्यूशन ये है कि वो लाइन को पावर ऐसी से ब्रेक कर देंगे, पावर तक शॉर्टिंग नहीं जाएगा तो मोबाइल सही सलामत चलेगा। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसका सीपीयू नया डाल देना है। जी। क्योंकि बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग सीपीयू में आ जाती है। अच्छा जी। चलिए यूके जी, नेक्स्ट क्या है आपका, तैयारी कर लीजिए। चलिए खुर्शीद भाई, ये तो सीपीयू वाला मसला है, ठीक है। कस्टमर पैसा देने वाला है तो सीपीयू चेंज कर दीजिए, और कम पैसा देने वाला है तो लाइन को ब्रेक कर दीजिए। जी सर। मेरे पास ऐसे आते देखो सर काम। अरे हैंग ऑन लोगों पे है ये, यूएमबी से फ्लैश करा मगर मिल रहा यूएमबी से। कौन सा हैंडसेट है? ये वीवो का है। वीवो का है। जी। PD2139 FEXM। तो PD2139 गूगल में सर्च कीजिए। कर रहा था सर। Y21 है। और इसका फाइल डाउनलोड किए हुए हैं, यूएमटी खोलिए। यूएमटी खुला हुआ है ना, मीडिया टेक है ना या कॉलकॉम है? मीडियाटेक है। मीडिया टेक है। जी सर। अब यहाँ पे आपको ड्राइवर देखना है कि ड्राइवर कौन सा बन रहा है, ठीक है। अभी देखो वो चलिए पूरा खुले हुए रहता है ना तो लग रहा है। कहाँ पोर्ट बन रहा है? बना। वॉल्यूम बटन पूरा खुला है। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहा है फोर्स इंटर बी रोम फेल।
अभी मोबाइल कनेक्ट रहने दीजिए, खोलिएगा मत, यहाँ पे ड्राइवर देखना है। आहा, खोल दिया। मैं वो उसमें मॉडल चेंज करने जा रहा था। और यहाँ पे बोल रहा है प्लीज यूज टेस्ट पॉइंट फॉर बीरोम यूज पीएल एक्सप्लोरर फॉर अवेलेबल ऑपरेटिंग फिनिश। पीएल एक्सप्लोरर जो है वो हमारा ये ऑप्शन है, ये ऊपर में है प्रीलोड वाला, उसमें जाके सिलेक्ट करना था वो जी। निकालना चाहिए। तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डीए लेंगे। डीए कौन सा लेंगे? वीवो का। V1 वीवो V1 V2 पे लिया था सर ये। V2 पे जाएगा। चलिए केबल लगाइए। चलिए सीपीयू एमसी इसका भी रिवॉल्व कीजिए। इसका CPU नहीं है सर। हाँ डीए फेल। तो दूसरा भी कैरेक्टर सेम इतना ही आता। दूसरा भी नहीं इसमें है ना। वो कुछ दीजिए, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे डीए फेल का मैसेज दे दिया। जी जी, ये भी CPU इंजन से निकाल कर जी, डीए फेल हो सीपीयू एमएमसी चुपचाप निकाल लीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। खाली सीपीयू करना है, खाली एमएमसी करना है, वो दिमाग, खाली सीपीयू रिवॉल्व करना है, खाली एमसी रिवॉल्व करना है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ डीए फेल का मैसेज दिया, दोनों खोल देना है, ठीक है। चलिए दो प्रॉब्लम आपका निकल गया कि दो को मोबाइल में सीपीयू एमसी पे काम करना है आपको। तीसरा कौन भाई लेंगे? यूके आपके तरफ से कुछ आएगा तीसरा, या खुर्शीद भाई की तरफ से रहेगा? जी जी। तीसरा मोबाइल आप कौन लेके बैठेंगे? 10 मिनट और है। यूके जी सीखना है तो डेट मोबाइल कवारी से उठा के सीखिए, बनाना जिंदगी भर आप ही को है। बनाना तो आपको जिंदगी भर है। यूके जी और कोई मोबाइल है आपके पास? और किसी का टेस्टिंग करना है या क्लास एंड किया जाए? सर लेने का टेस्ट करेंगे सर, ये क्या प्रॉब्लम है ना, दूसरा देखेंगे। कौन सा? नहीं नहीं अभी बताया था ना, मैं चेक करा होगा कहाँ नहीं तो। शॉर्ट नहीं है हाँ नहीं तो आपको कुछ नहीं नहीं अभी 2-3 फोन आए सर मेरे पास, थोड़े देर थोड़े हुए थोड़े नहीं हुए। अरे बाबा मेरे, आपको मेरा डिस्प्ले दिख रहा है? डिस्प्ले मेरा दिख रहा है ना? मेरा डिस्प्ले दिख रहा है ना? जी सर। जी सर। जी। अब प्लस का रीडिंग बदलाइए, माइनस का रीडिंग बदलाइए, डीसी का स्विचिंग लीजिए। अभी बताओ। बताइए जल्दी जल्दी। $474 है माइनस का। 474 है 460। सही से बदलाइए। 474 माइनस का 474। प्लस में देखिए, प्लस में कितना है? 2370 के आसपास है। नहीं प्लस में ऑयल आ रहा है। ऑयल आ रहा है। जी। ऑयल आ गया तो बातें खत्म हो गया। तो देखिए डीसी का स्विचिंग कितना है, हल्का बूटिंग, लो बूटिंग और हाई बूटिंग मिलाइए।
और ज़्यादातर इस मोबाइल का रैम खराब होता है, रैम चेंज कर दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है खुर्शीद भाई, देखिएगा 300 के अंदर में बूटिंग रहेगा इसका। खाली पकड़ के छोड़ने पे 16:35 आके रुक जा रहा। 16:35 कंटिन्यू। जी सर। 35 पे रुका या 16 पे? 16:35 के बीच में 16 to 35 तक जा रहा है। दिखाइए मुझे, कंटिन्यू पकड़ो। क्या सर? कैमरा में दिखाइए। जी जी सर। हल्का पावर प्रेस कीजिए। 16, हल्का दाब के छोड़िए, 37 तक जा रहा है। ठीक है, अब लंबा प्रेस कीजिए, दबा के जा। अब पावर को लंबा प्रेस कीजिए। लंबा प्रेस करे तो ये नहीं रहता। रैम खराब है रैम खराब है। जी, रैम खोल दीजिएगा, देखिएगा 100 के आसपास में बूटिंग चला जाएगा। सर हर एक है सर। हर एक लाइन नहीं है जी, उसको भी चेक कीजिए। ये 474 ये भी है माइनस में। डीसी डायरेक्ट लीजिए ना, डायरेक्ट डीसी लीजिए ना। मीडियाटेक का अंदाज मिल गया ना कि 35 से ऊपर का बूटिंग होता है। खुर्शीद भाई, जी सर। मीडियाटेक का ये मालूम चल गया ना कि 35 से ऊपर का स्विचिंग होता है। जी सर। तो डायरेक्ट पावर प्रेस कीजिए, शॉर्ट प्रेस या लॉन्ग प्रेस दोनों दिखाइए। मोबाइल आपका डिस्प्ले बंद हो गया है। नहीं वो नीचे रखा सर, वो अच्छा, दूसरा चेक कर रहा हूँ। पॉइंट 2 पे चेक करते हैं। ये नहीं ले रहा, बूटिंग ही नहीं ले रहा। बूटिंग नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि आपका VPH पावर जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर पावर ऐसी तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। जी सर। तो कल वाला ऐसे ही जी, सुबह में ऐसे था तो सीपीयू में से निकाल के दोनों डाल दिया, वो ऑन हो गया। हाँ तो शॉर्टिंग है। देखिए जो स्विचिंग उठता है वो सीपीयू ही उठाता है, और सीपीयू सही से नहीं बैठा रहेगा तो कोई स्विचिंग नहीं उठाएगा, जी सर। क्योंकि PS होल्ड पावर से सीपीयू में जाता है और सीपीयू से वॉचडॉग जाता है पावर में। तो सीपीयू भी निकाल के डाला। अभी आपको सीपीयू के पीछे बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है, चार्जिंग लगा के विदाउट बैटरी। अभी जी, सीपीयू के पीछे वोल्टेज है या नहीं है? मेरे ख्याल से वोल्टेज नहीं होगा। इधर जी, फाइल कौन सा वाला? बक कॉइल चार्जिंग लगा दे। पावर पावर से के पास में। अब बक कॉइल सीपीयू का लाइन। अच्छा चलिए,
यहाँ पे VPH का वोल्टेज नहीं बन रहा है ना? जी सर। चलिए ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास आइए। किधर है देखना पड़ता है। या फिर इसका स्कीमेटिक खोलिए, ये हार्डवेयर सोल्यूशन। हाय फॉर जी खोलिए, उसमें देखिए लेन कहाँ कहाँ गया है। पीछे दिया है, ये शील्ड नहीं खुली है सर, शील्ड खोलना पड़ेगा। हाँ तो चार्जिंग आईसी का सील खोलिएगा, और चार्जिंग के बारे में बतलाए थे ना, मिड वोल्टेज किस तरीके से बनता है, VPH किस तरीके से बनता है, जी जी वो सारा चेक कर लेना है आपको। तो ज़्यादातर इसमें मेरे ख्याल से OVP IC का प्रॉब्लम है, चार्जिंग IC तक भी बस की वोल्टेज नहीं पहुंच रही होगी, तो OVP IC को बाईपास कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, कल का तैयारी कीजिए, और जो क्लास मिला है उसको प्रैक्टिकल कीजिए। अपने दुकान में जो स्क्रैप मोबाइल रखा हुआ है उसके ऊपर, उस पर अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें सिखाने से ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहरहाल आज का टॉपिक आप लोग को कैसा लगा बतलाइएगा। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। DC के बारे में थोड़ा सा इशारा मिल गया है। अब क्या है कि अब हम जब बैठेंगे तो 4 मोबाइल लेके बैठेंगे और 4 CPU का बूटिंग निकालने का तरीका बतला देंगे। अभी क्या है कि आपका जो क्लास हुआ इसमें थोड़ा घिचमिच हुआ है। जी सर। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। जब मैं पर्सनली क्लास कराता हूं तो प्रॉपर तैयारी होती है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं भी होता हूं, पर तैयारी पूरी होती है, ठीक है? तो कल का तैयारी कीजिए कल मैं भी जरा मैं टेबल भी साफ कर लेता हूँ जी, कल की तैयारी कीजिए। और जितने स्क्रैप मोबाइल है, मोबाइल अभी आपको क्लास में नहीं बनाना है, ये मेरी बात को याद रखिएगा। मोबाइल बनाने का टेंशन लेके नहीं बैठना है, आपको प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है ये सीखना है। मोबाइल कैसे बनाना है वो हमें बतलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढने का जरूरत है। सर मेरे पास आपके माध्यम में ही फोन आ जाते उतना कबाड़ी करके डाल देते दुकान पर। ठीक है, तो हम लोग को खाली प्रॉब्लम ढूंढने का तरीका सीखना है। कब हमें किस IC पे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कब हमें सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कब हमें EMMC में काम करना है, कब हमें हार्डवेयर में काम करना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम काम करें तो करें कहाँ करें। ओके।